हेलो गाइस, आज मैं आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाने जा रही हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन एंड फंक्शंस के रिगार्डिंग। आप मेरी वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिए, इसके बाद आपको सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। फर्स्टली टॉक अबाउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो, सबसे पहले हम सब लोग सेट्स पढ़ते हैं। सेट्स क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशल टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। जब हमने ग्रुप ऑफ पीपल्स के बारे में, सेट्स के बारे में पढ़ लिया है, देन हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हाउ टू रिलेट द सेट्स। हम वन टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल्स एंड सेकंड टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल को हम कैसे रिलेट करते हैं। फर्स्टली हमारा है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है कि हम दो सेट्स लेते हैं और उसके हर एलिमेंट को दूसरे के हर एलिमेंट से रिलेट करवाते हैं। फर्स्ट वन इज रिलेट टू ए बी सी डी ऑल्सो, secondly 2a b c d also. This is called the Cartesian product. But उसके बाद हमारा आता है रिलेशन, जो हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रिलेशन ज़रूरी नहीं होता लाइफ में हर बंदा, अगर सपोज हम इसको एज्यूम करें ये पीपल्स हैं, कि हर पीपल को जानता हो, इसलिए इन्होंने रिलेशन टॉपिक बनाया है कि हम कुछ का रिलेशन कुछ के साथ रखेंगे, ना कि सबका सबके साथ रखेंगे। सी सेकंड एग्जांपल, जैसे 1 रिलेट टू बी, 2 रिलेट टू ए, 3 आल्सो रिलेट टू ए, 3 आल्सो रिलेट टू सी एंड 4 रिलेट टू बी। दिस इज कॉल्ड द रिलेशंस, जिसमें हम सबको सबके साथ लिंक करने की ज़रूरत नहीं है हमें। इसमें सबसे मेन टॉपिक ये आता है इससे पहले कि व्हाट इज़ द डोमेन, वो रेंज एंड द कोडोमेन। मैं एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ इसके रिगार्डिंग। आपने एक एरो बोर्ड ज़रूर देखा होगा, जो एक गेम बोर्ड होता है, एरो बोर्ड। आपके पास एक बाउल है जिसमें काफ़ी सारी एरोज पड़ी हैं। आप कहीं पे भी ये गेम खेलने जा रहे हो, फर्स्टली आपको ऑफर किया जाता है ये बाउल आपको ऑफर किया जाता है। जो चीज़ आपको ऑफर की गई है, दिस इज़ द डोमेन। जो चीज़ आपको ऑफर की जाती है वो डोमेन है। और जो आपका टारगेट होता है, हमारा टारगेट क्या है, इस एरो बोर्ड पे हमने एरोज को लगाना है, तो जो हमारा टारगेट होता है वो क्या होता है, हमारा कोडोमेन। और सपोज इन पोर्शंस पे एरो हिट हो रही हैं, जो एरिया पे हमारे एरोज हिट हो रही हैं वो क्या है, जो एरिया कवर कर रहा है उसको हम बोलते हैं रेंज। सिमिलरली ये एग्जांपल मैं इस पे सेट कर रही हूँ, दिस इज कॉल्ड द डोमेन, क्योंकि हम जब भी स्टार्ट करते हैं रिलेशंस में, फंक्शन में, तो हम इस सेट से लेना शुरू करते हैं। जो सेट हमें ऑफर किया जाता है वो है डोमेन, और जिस सेट पे हमने जाना है, इस सेट पे हमने जाना है, तो ये है कोडोमेन। सपोज 1 relate to 2, B relate to 1, C relate to also 2, D relate to 3, D also relate to 5. This is called the range. ये क्या हो गया हमारा रेंज। क्लियर? उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन। हम टाइप ऑफ रिलेशन में सबसे पहले हम करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि अगर हमारे पास एक सेट है 1 2 3, रिफ्लेक्सिव में हम क्या चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव में जो रिलेशन है तो हम क्या चेक करेंगे, दिस सेट 1 1 2 2 1 2 2 1, this is reflexive or not? No, this is not a reflexive, because रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन हमें क्या सिखाती है, फॉर ऑल का मतलब है सारे के सारे सेट। अगर 1 रिलेट टू 1, 2 रिलेट टू 2 एंड 3 रिलेट टू 3, सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी रिफ्लेक्शन इस सेट में होगी, तभी वो रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। यानी कि इन तीनों का होना ज़रूरी है, अदर उसके अलावा कोई भी और एलिमेंट्स हो सकते हैं।
दिस इज़ अ रिफ्लेक्सिव सेट। देन उसके बाद हम कर रहे हैं सिमेट्री। व्हाट इज़ अ सिमेट्री? सिमेट्री क्या होती है? अगर एक सेट दे रखा है आपको, सेम एग्जांपल 1 2 3, सिमेट्री क्या कहती है? इफ़ ए रिलेट टू बी, कोई भी ए बी से रिलेटेड है, देन बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 1 2 2 2 1 and 1 2. This is a symmetric because see first element 1 relate to 1, ये A है, ये B है, फिर से हम ले रहे हैं B relate to A, अब इसका B क्या हो गया 1 और इसका A क्या हो गया 1, यानी कि 1 relate to 1 1 relate to 1, दिस इज अ सिमेट्रिक। ये भी सिमेट्री है। और इसको चेक कर लेते हैं, A relate to B, 2 relate to 1 एंड 1 relate to 2 इसमें है। अगर इसका ऑपोजिट भी इस सेट में पड़ा है देन ये सिमेट्री है, अदरवाइज ये सिमेट्री नहीं है। थर्ड वन हम चेक करते हैं ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव क्या कहता है? इफ A relate to B and B relate to C, then you have to check A relate to C। अगर ये चीज़ सही है तो ये ट्रांसिटिव होएगा, अदरवाइज नहीं। सी एग्जाम्पल 1 2 3, 3 elements in a set 1 1 1 2 2 1 3 1, check this is a symmetry or not, this is a transitive or not, sorry। 1 relate to 1, A relate to B, कोई B ऐसा है जो 1 से शुरू हो रहा है, this is 1। B relate to C, 1 relate to 2, और क्या 1 2 इस सेट में है? या है, ये ठीक है। सिमिलरली हम इस सेट को चेक करेंगे, 1 relate to 2, यानी कि A relate to B, कोई B ऐसा है जो 2 से शुरू होता है, दिस वन। 2 relate to 1, यानी कि ये B एंड C हो गया, यानी कि A relate to C, 1 1 इस सेट में है। सिमिलरली हम 3 1 चेक करेंगे, 3 relate to 1, 3 relate to 1, यानी कि ये A है, ये B है, कोई B ऐसा है जो 1 1 से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। हमने सपोज ये ले सकते हैं हम 1 relate to C, यानी कि 1 2, यानी कि 3 2 इस सेट में है, नहीं है। अगर नहीं है इट मीन्स ये ट्रांसिटिव नहीं है। क्लियर? और इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको करवा रही हूँ। अगर मैं आपको सेट दे रही हूँ 2 3 एंड 1 1, ये ट्रांसिटिव है? लेट्स चेक इट। आप कहोगे कि नहीं ये ट्रांसिटिव नहीं है, बट मैं कहूँगी ये ट्रांसिटिव है। ये पॉइंट्स को आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। देखो, मैंने आपको डेफिनेशन में यही कहा था कि अगर A रिलेट टू B है, B रिलेट टू C है, देन आपने चेक करना है A रिलेट टू C है या नहीं है। लेकिन 1 रिलेट टू 1, यानी कि A रिलेट टू B, B रिलेट टू C, कोई ऐसा नंबर है जो 1 से शुरू हो रहा है, 1 खुद ही है इटसेल्फ, ये 1 रिलेट टू 1। A रिलेट टू C है, यानी कि ये तो ट्रांसिटिव हो गया। प्रॉब्लम इसकी है 2 रिलेट टू 3, यानी कि ये हो गया, ये B हो गया। 2 रिलेट टू 3 है, बट कोई नंबर ऐसा है जो 3 से नहीं है, स्टार्ट होता है। 3 से कोई भी नंबर स्टार्ट नहीं हो रहा यहाँ पे, यानी कि हमारी ये कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर पा रहा है ये। A रिलेट टू B तो है, B रिलेट टू C नहीं है। तो ऐसे एलिमेंट्स इग्नोर लिस्ट में जाते हैं, ना कि इनसे हम ये कहते हैं कि ट्रांसिटिव नहीं है। इट मीन्स 2 रिलेट टू 3, 3 से कोई भी ऐसा सेट नहीं है, तो ये एलिमेंट इग्नोर लिस्ट में जाएगा। इसके अलावा बाकी ट्रांसिटिव है।
इट मीन्स ये ट्रांजिटिव है। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मैं आपको आगे के कंसेप्ट फिर से क्लियर करवाऊंगी फंक्शन के रिगार्डिंग। थैंक यू।